और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों, कैसे हो? हाँ जी, मुकेश जी, संतोष जी, दिव्या जी, कैसे हैं आप? नेहा जी, ज्योति जी, नेहा जी, अपनी तैयारी रेगुलर रखें। रेखा जी, नमस्ते। और आपने सूचना सुन ली होगी, रीट की डेट 25 अप्रैल फिक्स कर दी गई है और मालूम पड़ेगा। हाँ ज्योति जी, नेहा जी, मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल को लेकर के एग्जाम की तैयारी करें। लास्ट अप्रैल है, ठीक है? ठीक है, हम बढ़िया हैं, पढ़ाई बढ़िया करना है। मैंने पहले कह दिया, जो रेगुलर रहता था, रेगुलर रहा है, वो फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, लाइव से जो ऑफलाइन क्लास होती है उससे मैं 10% एक्स्ट्रा ही आपको मैटर दे रहा हूँ। तो आप घर क्यों नहीं पढ़ते वाली कहानी सुनी होगी। जो धीरे धीरे चलता है वो सफल अर्जित कर लेता है। फिर एकदम कूदोगे, ये भी कर लूँ, यह भी कर लूँ, उस किताब को ले आऊँ, उस किताब को ले आऊँ, सरों से नोट्स लिया, उस विद्यार्थी की नोट्स लिया, उस भाई की नोट्स लिया आऊँ, दिमाग काम नहीं करेगा, किसको पढ़ूँ? जो आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आप कलेक्शन इकट्ठा करते आ रहे हैं, जोड़ते आ रहे हैं हमारे मैटर को, वही पढ़ना है। पिंकी जी, रेखा जी, ध्यान रखना, ठीक है? लोग में किसी के मत आ जाना। आपने एक सब्जेक्ट जिसको चुन लिया, उसी सब्जेक्ट की, उसी टीचर की, उसी नोट्स की, उसी बुक की किताबें पढ़नी हैं। दोबारा एक ने कहा है कि ज़्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ने वाले का, समय से पढ़ने वाले का, रेगुलर पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है। और सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा रखोगे उतनी ही आपको सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, ठीक है? हाँ, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा काम आती है। सेल्फ का मतलब है कि आपके जब नोट्स तैयार हो जाते हैं, आपकी क्लास पूरी हो जाती है, तो आराम से उनको ही पढ़ते रहिए। उनको ही एक एक लाइन पे पढ़ने का तरीका मैंने बार बार बताता हूँ। एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। अब सोचें, सर ने ये लाइन लिखाई है, इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं? 2-3 प्रश्न अपना आप ही बनाइए। यदि ये प्रश्न आ गया, इसका आंसर ये होगा, ये प्रश्न आ गया, इसका आंसर होगा, और उस शब्द पे अंडरलाइन खींच दीजिए। तो सर जी, मैं आपको तरीका, सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूँ, पेपर में सभी क्वेश्चन सही करने का तरीका बता रहा हूँ। आपकी जो नोट्स बन चुकी हैं, जितना मैंने पढ़ा दिया है, या पुरानी कॉपी आपके नोट्स हैं, ठीक है? और भी बता दूंगा मैं आपको। हाँ जी, सिलेक्शन होगा एकदम उल्टा सीधा, इधर से लीजिए, इधर से हाथ मारो, उधर से हाथ मारो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? जो आप पढ़ रहे हैं, जिन किताबों को आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं को बार बार पढ़िए, एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, और उसके नीचे कोई शब्द विशेष से अंडरलाइन एक रेड पेन से लगा दीजिए। अलग ही पेन से आपको, रेड पेन या अलग पेन जो होता है, उससे क्या आपको स्पष्ट शब्द दिखे। और कोशिश कीजिए इस लाइन में क्या क्वेश्चन बनाएगा, और ये क्वेश्चन देगा तो मैं इसका आंसर ये दूंगा। बस दिमाग में ये बात लेते चलिए, और पेपर में आपको सब आंसर आ जाएंगे। निया जी, बिल्कुल मैं सही। हाँ जी, तुषार जी, बहुत बढ़िया। मैं आपको बातें बता रहा हूँ सिलेक्शन की और सही क्वेश्चन करने की। आपके क्वेश्चन आपकी कॉपी में जो नोट्स होते हैं उनमें आ जाते हैं, लेकिन आप गलत क्यों कर जाते हैं, उसको ध्यान से नहीं देखते। एक एक लाइन आपको ध्यान से देखनी है। इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है? 25 अप्रैल, तो अप्रैल तो गिनो ही मत, अप्रैल को बिल्कुल मत गिनो। लास्ट आप यूँ मानो 25 मार्च तक हमारा सिलेबस कम से कम 4-4 बार हो जाना चाहिए। हर सब्जेक्ट 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। आज से ही प्रण ले लीजिए। हर आपके जो पार्ट होते हैं, बीएड वालों को 4 पार्ट होते हैं, एसटीसी वालों के 5 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट, पहले पार्ट में साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं, दूसरी पहली लैंग्वेज में 30 प्रश्न आते हैं, तीसरे पार्ट में फिर एक और लैंग्वेज आती है, 30 प्रश्न आते हैं, चौथे बीएड वाले पार्टों में एसएसटी आती है जिसमें 60 प्रश्न होते हैं। चारों पार्टों में, लगभग चारों पार्टों को 4-4 बार रिवाइज करना है। नैया जी, सिलेक्शन श्योर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 4 बार अच्छी तरह से अपने जो भी नोट्स आपने जहाँ से भी बनाए हुए, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस बुक को भी पढ़ रहे हो, जिस किताब को एक मैटर ले लिया, उसको 4 बार पढ़ना है ध्यान से। मेरी क्लास चिंता मत कीजिए, कोर्स मेरा होगा पॉलिटिकल का। मैं आपको लास्ट 15 जनवरी तक पॉलिटिकल का कोर्स करा दूंगा पूरा,
L1 में सिर्फ पार्ट 5 के, लेकिन ईवीएम से बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है सर। हाँ, ये बहुत ही ईवीएम पर्यावरण अध्ययन बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा गहराई मत पढ़ना। ज्योति जी मैं आपको बता दूं, पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है, एक तो सिखवाल की आ रही है, अच्छी है, थोड़ा विस्तार से ज़्यादा दे दिया लेकिन सही है। सिखवाल की आप पर्यावरण अध्ययन की किताबें बुक ले सकते हो, नई वाली, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप ले सकते हो। और मेथड के लिए जो आपके मेथड है, मंगलम की किताब आती हैं, उनको आप ले सकते हो, अच्छा मैटर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट रैंक की भी आपको दे रखी है, उनको भी देख लें, लेकिन सबसे बढ़िया मंगलम की सर की है, ठीक है। उनकी किताब आप बुक ले सकते हो, नई वाली जो आई है, चारों आपकी मेथड दे रखे हैं, नई बुक आई है, उसको ले लेना आप, ठीक है। लॉन्ग बुक वाली अभी आई हुई है, मुकेश कुमार जी, अभी सैनी जी, मैं आपको एक एक बात बता दूंगा। साइकोलॉजी का हमारे सागवान सर की नोट्स से बढ़िया कुछ नहीं है, उन्हीं को पढ़ लें जो आपका है, ठीक है। दूसरी हमारे भरतपुर के चरवार सर जी की नोट्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरी आपकी सुप्रिया गौड़ की हैं, ठीक है। बंदरा जादव ने, ये 4 की सबसे बेस्ट होती हैं साइकोलॉजी, इनमें से आप कोई भी ले लें। हाँ, मंगलम सर के, ठीक है। साइकोलॉजी मैंने 4 बताए, सागवान सर आपके चरवार सर हैं भरतपुर वाले, ये 2 सर आपके ये हैं। फिर आपकी सुप्रिया गौड़ है, बंदरा जादव ने है, 4 हैं, 4 से कोई भी पढ़ लो, कोई भी किसी की नोट्स ले लें। दूसरा जो पार्ट है हिंदी की मिश्रा पब्लिकेशन आती है सीकर की, हिंदी की मिश्रा पब्लिकेशन किताब आती है सीकर के, ठीक है, उसको आप ले लें तो बहुत अच्छा रहोगे। संस्कृत की साफल्य में आती है संस्कृत की, उसको ले लें। 2 लैंग्वेज तो मैंने आपको बता दें। SST आर सर की नोट्स ले लें, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ज्योग्राफी के हमारे भरतपुर के, ठीक है, हमारे नरेंद्र सर जी हैं, हमारे गौरव सर जी हैं, इनकी आपको नोट्स मिल जाए, बहुत अच्छा रहेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। मैंने आपको आज बता दिया है पूरा सिलेबस, दोबारा सुन लें। साइकोलॉजी की 4 सरों की आपकी जो हमारे टीचर्स हैं, चारों की आप कोई भी एक के पढ़ सकते हैं। सागवान सर जी हैं, चरोरा सर जी हैं भरतपुर के हमारे, ठीक है, और सुप्रिया जी हैं जयपुर की, और बंदरा जादव जी हैं, इनकी आप मिल जाए। फिर आपको मेथड है, मेथड आपको मंगलम के ले लें, या फिर हिंदी की आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी और संस्कृत के दोनों भी मिल जाते हैं। सिंह जी, उनकी आप नोट्स ले सकते हो, अच्छी हैं, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स हमारे मल्टीपर्पज चौराहे पे लवी फोटो स्टूडियो पे हैं, आप वहां से ले सकते हो। पॉलिटिकल की मेरी क्लासें हैं 25 दिसंबर के बाद, ठीक है, अर्थात 25 दिसंबर के बाद मेरी पॉलिटिकल की भी आपको अपडेट सही से वहां से नोट्स मिल जाएगी। हिस्ट्री पॉलिटिकली दोनों आप ले सकते हो, तो आप ले, बाकी आपकी इच्छा है। नंबर 1 साइकोलॉजी की सागवान सर हैं, चरोरा सर हैं अपने। तीसरे आपकी सुप्रिया बंदरा जादव, ठीक है। आपके हिंदी की और संस्कृत की आप मिश्रा पब्लिकेशन ले सकते हो, सुंदर सिंह सर के हमारे धाकड़ के नोट्स ले सकते हो, ठीक है, मिल जाएंगे लवी फोटो स्टूडियो पे। SST के आर सर के नोट्स आपके ही हैं। बाकी आपकी NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, ठीक है, 10वीं 12वीं किताबें 6, 7, 8, 10वीं 12वीं जो भी है पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। और ज्योग्राफी की मैंने आपको बताई दी हैं, तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी जो भी है करते रहो। हाँ सर, सभी के नोट्स मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो अब देखिए, बस मैंने आपको बता दी, इन्हीं के जो नोट्स आपको मिल जाए, बुक मिल जाए, तो उन्हीं को 4-4 बार पढ़ते रहो। ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना बंद कर देना, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिए।